जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी कांस्टेबल की 28 जनवरी 2019 की प्रथम पाली में जो सामान्य जीके और सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस आए थे, उसको यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर करते हैं, इसके बाद हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्न को देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ये उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। पहले प्रयागराज था यहाँ पर, अब लखनऊ स्थानांतरित हो गया है, तो लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2000 में आया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बरसाना होली के साथ खेली जाती है। आपको बताना है कि किसके साथ खेली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डंडे के साथ खेली जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जैन समुदाय से। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि भारत में कथक नृत्य का एक शास्त्रज्ञ है। आपको बताना है कि भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ कौन है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित बिरजू महाराज जी। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया को चरणों में से एक नहीं है? आपको बताना है कि यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भाषा परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो बताना है कि किस देवता ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भगवान ब्रह्मा ने। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपको बताना है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इस्माइल मर्चेंट द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हीटल ने। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्वेरा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? आपको वन स्थित है बताना है, सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूरो है। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर कोरिया की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अटलांटा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महल यहाँ पर बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। आपको बताना है कि तीसरे छत्रपति थे, उनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजा राम। अगला प्रश्न दिया गया है कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो बताना है यहाँ पर कि कौन सा लोक नृत्य है ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घुमुरा। अगला प्रश्न दिया गया कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना तक कर दिया गया था?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ₹5 लाख तक। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किसके और इंडोनेशिया के बीच तीसरे स्थान पर है। तो बताना है कि किसके और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर भारत नारियल के वार्षिक उत्पादन में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षरित किए थे, जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो इसको बताना है कि कितनी महिलाएं शामिल थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 महिलाएं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अशफाकुल्ला खान ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 27 नंबर की बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बताना है कि बगरू कहाँ में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, यानी किस राज्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान से। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4% था। अगला प्रश्न दिया गया कि हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनाया गया था। तो किस महाराजा द्वारा बनाया गया था, ये ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुर्तगाल के। अगला प्रश्न दिया गया है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया, एक T20 मैच था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया एक T20 मैच था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी चीन के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिंगापुर में। अगला प्रश्न दिया गया कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अग्न्याशय। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस तत्व को परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। आपको बताना है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन। क्लोरीन की यहाँ पर परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि CH3COCH2CH3 का सूत्र है, आपको बताना है कि क्या सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एथेनोट। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी का। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हिंदी का दिया गया है 114 नंबर, और इसमें आपको समास बताना है। चक्रधर का बताना है कि क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो चक्रधर का हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी चक्र धारण किया है जिसने। इसका बाद अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी आपको एक शब्द बताना है, दिए गए जो यहाँ पर वाक्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। रात में घूमने वाला, उसके लिए क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशाचर कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बताना है, यानी मुद्रा का यहाँ पर अर्थ बताना है, क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूप। अगला प्रश्न दिया गया 117 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। यहाँ पर कर्ता कारक को पहचानना है। वाक्य दिया गया है रोहन ने हॉकी खेली, तो यहाँ पर कर्ता कारक है रोहन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए, कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी यहाँ पर काल बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सामान्य भविष्य काल। यहाँ पर सामान्य की जगह पर संभाव्य होगा। क्या होगा यहाँ पर? संभाव्य भविष्य काल, क्योंकि यहाँ पर आज वर्षा होगी दिया गया है, इसीलिए संभाव्य भविष्य काल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सीता वीणा बजा रही है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। यानी सम्राज्ञ का यहाँ पर पुल्लिंग बताना है। सम्राज्ञ का क्या होगा? पुल्लिंग शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सम्राट। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चिड़िया। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यंजन कहा जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो उसका हम लोग वीडियो लगातार हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। स्वर रहित दिखाने के लिए व्यंजन को किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 125 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो शक्ति का विशेषण क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी शक्तिशाली। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 126 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, तो यहाँ पर कोई बताना है कि क्या है, कौन सा सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न दिया गया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी प्रिय प्रवास। हरिऔध जी की यहाँ पर प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैलांचल। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो मीराबाई द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गीत गोविंद, जो कि जयदेव द्वारा रचित है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिम तरंगिणी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 135 नंबर दिया गया कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो समानार्थी शब्द बताना है वशीकृत शब्द का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मंत्रमुग्ध। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको अलंकार बताना है कि भिखारीन को देखकर पट देत बार बार। भिखारीन को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। यानी यहाँ पर अव्यय बताना है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो यहाँ पर लेकिन कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है लेकिन, तो इसका मतलब कि ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि शुद्ध रूप क्या होगा जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका शुद्ध रूप बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 139 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें
जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सममात्रिक छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको अर्थ बताना है इस मुहावरे का। सही अर्थ क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी यानी बहुत अनुभवी होना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थित रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी करुण भाव की। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो राधा स्कूटी चला रही है, यहाँ पर भाव वाच्य में बदलना है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी राधा से स्कूटी चलाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही उद्धरण चिन्ह का है। आपको सही उद्धरण चिन्ह का बताना है कौन सा विकल्प है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। यहाँ पर जो उद्धरण चिन्ह लगा गया है ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी शरीर का प्रवाची बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कलेवर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। तो बताना है खाली स्थान में क्या होगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्दांश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इसमें आपको बताना है प्रत्यय नहीं बना है, जो शब्द उस शब्द का चयन करना है जो कि प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परिचय। परिचय जो है यहाँ पर प्रत्यय से नहीं बना है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर इसमें आपको तद्भव रूप बताना है। तो मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मक्खी। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 148 नंबर जिसमें आपको सन्यासी का विपरीत अर्थ बताना है। विपरीत अर्थ यानी विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गृहस्थ। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 149 नंबर जिसमें नारीक्षा का संधि विच्छेद करना है। तो नारीक्षा का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नारी धन इच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द को सबसे अच्छा विकल्प हो। नियत का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इच्छा। नियत का यहाँ पर इच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।